तो वापस आ चुका है एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल पर। और लास्ट टाइम हमने कंप्लीट करा था चैप्टर नंबर 1 10th क्लास का। आज हम करेंगे सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है पॉलिनोमियल। तो स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल के लिए। सबसे पहली बात कि पॉलिनोमियल होता क्या है सर, इंट्रोडक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमने 9th क्लास में भी पॉलिनोमियल करा है, बट अभी वाला थोड़ा सा लेवल ऊपर रहेगा, तो हमें एटलीस्ट इतना तो बताना चाहिए पॉलिनोमियल होता क्या है। पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन ऑफ वेरिएबल एंड कोफिशिएंट। वेरिएबल एंड कोफिशिएंट के एक्सप्रेशन को ही पॉलिनोमियल कहा जाता है। लाइक इसके तीन टाइप्स होते हैं। लाइक फर्स्ट किसे कहते हैं हम लीनियर, सेकंड को कहते हैं क्वाड्रेटिक एंड थर्ड को कहते हैं क्यूबिक। सर लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक में डिफरेंस क्या है? लीनियर मीन्स जिसकी डिग्री 1 होती है, जिसकी डिग्री 1 होती है। एग्जाम्पल एक्स, जिसकी डिग्री 1 होती है, इसे हम लीनियर में काउंट करते हैं। सेकंड, जिसकी डिग्री क्वाड्रेटिक, आपको नाम पढ़ते ही पता लग रहा है, क्वाड मीन्स 2, तो जिसकी डिग्री 2 होती है उसे एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे कि एक्स स्क्वायर। इसके पीछे बहुत सारे डिजिट्स हो सकते हैं, जैसे कि प्लस वाई प्लस जेड, बट पावर सबसे बड़ी 2 है, तो ये कौन सा है? यह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसे ही क्यूबिक होता है जिसमें डिग्री होती है 3। एग्जाम्पल 7x3, कुछ भी ले सकते हो आप अपने तरीके से, बस उसकी डिग्री जो है उस पर आपको मेन फोकस करना है। अगर डिग्री कुछ नहीं है तो जिसकी डिग्री कुछ नहीं होती उसकी डिग्री 1 होती है। डिग्री 1 है दैट मीन्स वो लीनियर में जाएगा। डिग्री 2 है तो वो क्वाड्रेटिक में जाएगा, एंड डिग्री 3 है तो वो क्यूबिक में जाएगा। इसके अलावा कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आपने लास्ट 9th में भी आपने देखा होगा जीरोस कैसे निकालते हैं। वेरी वेरी इजी। उसको अभी थोड़ा और इजी करके हम अभी समझते हैं नेक्स्ट पे। ओके, तो हमारे पास सबसे पहला एग्जांपल है, क्योंकि 2.1 इतना हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि आते नहीं एग्जाम में, पेपर आते भी तो 1 नंबर 2 नंबर, तो बेसिकली उसमें ज़्यादा दिमाग लगा के उससे बेस्ट ये है कि हम 3 से 4 नंबर वाले क्वेश्चन की प्रिपरेशन करें। टाइम हमारे पास कम है, अगस्त है, सितंबर मिड वीक में स्टार्ट हो जाएंगे हमारे एग्ज़ाम, तो उसके लिए अभी हम नंबर खींचना स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जो सेकंड इस पूरे उसमें था, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक के बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है जीरोस का सम एंड मल्टीप्लिकेशन। क्या होता है सम? सर अल्फा प्लस बीटा को अगर आप जोड़ते हैं तो वो आता है माइनस बी बाई ए के फॉर्म में, एंड अगर आप उनका प्रोडक्ट करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो वो आता है सी बाय ए के फॉर्म में। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये अल्फा और बीटा है क्या। जब मैं इसका जीरोज निकालूंगा, सर 9th में हमने बहुत जीरोज निकाले हैं मिडिल टर्म स्प्लिट से। हम मिडल वाले को तोड़ते थे ना 2 पार्ट में, उसे मिडल टर्म स्प्लिट कहते हैं। हमने बहुत 9th में मिडल टर्म स्प्लिट से जीरोज निकाले हैं। उन्हीं जीरोज को, फर्स्ट जीरोज को अल्फा बोलेंगे, सेकंड जीरोज को बीटा बोलेंगे। अल्फा और बीटा प्लस होगा और मल्टीप्लीकेशन होगा, तो क्या आएगा? माइनस बी बाई ए। सर ये बी ए क्या होता है? देखो, कोई भी इक्वेशन लिखी होती है तो वो इस फॉर्म में लिखी होती है, जहाँ पे ए बी और सी। अभी जब हम आंसर करेंगे तो आपके लिए और इजी हो जाएगा। आंसर की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले मुझे तो इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मिडिल टर्म स्प्लिट। 7x है, एक लिख लेता हूँ मैं 5x, और एक लिख लेता हूँ 2x, क्योंकि 5 टू 10 हो जाएगा। अभी मैं कॉमन लेना स्टार्ट करता हूँ। x प्लस 5, और यहाँ से कॉमन लूंगा +2 x प्लस 5, तो एक जीरोज है मेरे पास 5, और एक है x प्लस 2। दैट मीन्स x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू माइनस का 5, x इज इक्वल टू माइनस का 2। तो ये मेरे पास 2 जीरोज आए हैं। अब ये मेरे लिए क्या बन चुका है? अल्फा, और ये मेरे लिए बन चुका है बीटा। तो इन अल्फा बीटा का अब मैं सम और प्रोडक्ट करके देखूंगा। इधर जो चीज करनी थी वो मैं ऊपर कर दे रहा हूँ, आप लोग ऊपर साथ में मत करना, नीचे नीचे चलते रहता है सब। सबसे पहले मैं सम देख लेता हूँ। सम क्या कहता है? अल्फा और बीटा को जोड़ के देख। अल्फा क्या है हमारे पास? -5। बीटा क्या है?
माइनस का 2, ओके माइनस, अच्छा माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का 2 माइनस का 5, दैट मीन्स माइनस का 7। नीचे कुछ नहीं है तो क्या आएगा 1, बिल्कुल सही बात है। देखो अभी मैं आपको बताता हूँ ये कहाँ से हो रहा है। बी बोला था माइनस का, बी आया माइनस का, ठीक, बी आया माइनस का। ए, क्योंकि इस x के आगे कुछ नहीं है आगे, तो क्या बोलता हूं मैं 1 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, तो 1 है, 1 है सर, बिल्कुल सही बात है। सेकंड में देखता हूं मैं प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में देखते हैं -5 मल्टीप्लाई माइनस का 2, सर मल्टीप्लाई भी रहा है मीन्स माइनस माइनस कैंसल आउट, 5 2 जा 10 अपॉन 1। मैंने क्या बोला था c बाई ए के फॉर्म में आएगा, c बाई ए के फॉर्म में है, c कौन है हमारे पास 10 और 1 a, तो हमारा ये भी हो चुका है। इस पूरे इसमें कोई ऐसा लेंदी नहीं था। स्टिल अगर आपको लेंदी लग रहा है कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन डालिए, हम उस पर प्रॉपर एक वीडियो लेकर आएंगे। ओके तो एग्जाम्पल नंबर सेकंड के बाद थर्ड भी सिमिलर है। हम आ चुके हैं फोर्थ पे डायरेक्ट। फोर्थ पे हमें क्वेश्चन है थोड़ा सा घुमाया, बच्चा यहीं पे ट्रिकी हो जाता है, और क्वेश्चन पेपर में भी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं तो बच्चा ट्रिकी हो जाता है, बोलता है हमने ऐसा नहीं करा था, हमने जो करा था हमें वैसा क्वेश्चन मिला ही नहीं था तो हम नहीं कर पाए। बट ऐसा नहीं है, क्वेश्चन वेरी इजी है, तरीका थोड़ा सा मुश्किल कर दिया पूछने का। कहता है कि आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसमें सम है आपका एंड प्रोडक्ट आपको दिया हुआ है। सम कितना दिया है माइनस का 3 और प्रोडक्ट कितना है 2। देखो इसको भी समझने का बच्चे कहते हैं सर क्वेश्चन ही समझ नहीं आता। क्वेश्चन कैसे समझ नहीं आएगा, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है मींस जिसकी डिग्री लास्ट से लास्ट कितनी होगी 2, क्वाड्रेटिक मतलब तो यही है, डिग्री उसके लास्ट से लास्ट 2 होगी। सेकंड, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस, जीरोस का सम कितना है -3 और प्रोडक्ट कितना है 2। तो आपको इसी से ये बताना है कि वो जो एक्सप्रेशन था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहा होगा वो क्या रहा होगा। नॉर्मल सी बात है सर, हम पहले वो चीजें लिख लेते हैं जो हमें दी हुई है। फर्स्ट हमें दे रखा है सम, सम क्या कहता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए, ओके। एंड प्रोडक्ट कहता है अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए। सर इस एप्लीकेशन पर तो हम ये बोल सकते हैं कि जो माइनस बी बाय ए है वो कितना है माइनस का 3, दैट मीन्स -3 अपॉन 1, मीन्स बी कितना है माइनस का 3 एंड ए 1। ऐसे ही सी कितना होगा हमारे पास 2 अपॉन 1, मीन्स हमारे पास ए भी है, बी भी है एंड सी भी है। एक्सेप्ट ऑफ दीज हमें तो ये पता है ना कि ए एक्स स्क्वायर के साथ रहता है, बी एक्स के साथ और सी अकेला। तो हम इसी पे अप्लाई करके हम यहां लिख सकते हैं डायरेक्टली, यहां लिखेंगे सो दैट अकॉर्डिंग टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्या बनेगा हमारे पास ए एक्स स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर ही रहेगा क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होगा एक्स तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, नॉर्मल सी बात है। बी, बी कितना है हमारे पास 3, 3x प्लस सी, सी कितना है हमारे पास 2, और यही हमारा आंसर है। यहीं से हमने देखो हमारे पास सम था प्रोडक्ट था, हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यहां से फाइंड आउट कर दिया। इसी चीज का 2 से 3 शायद 4, डिपेंड करता है आपसे किस वे में पूछेगा क्वेश्चन। तो नॉर्मली 2-3 मार्क्स तो कंफर्म है ही है, तो आप इतनी सी चीज करके सिर्फ अपना आंसर निकाल सकते हैं। एग्जांपल के बाद हम सीधा चुके हैं एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज में सबसे पहले क्वेश्चन हमारे पास फाइंड द जीरोस एंड वेरीफाई द जीरोस एंड कोफिशिएंट। मस्ट इंपॉर्टेंट वही है पीछे वाला, सेम चीज़ है, मस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने बोला इस चैप्टर में और कुछ नहीं है, इसके अलावा जीरोस फाइंड करना है, अल्फा बीटा जो आपका गेम वगैरह है वो सब, एंड कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाला। तो मैंने पहले क्वेश्चन का फर्स्ट एंड लास्ट उठाया है ताकि बीच वाले जो क्वेश्चन बचे हैं वो आप करो डाउट आता है कमेंट सेक्शन पे डालते रहो मैसेज, अलग से एक नई वीडियो बना के देंगे आपको।
+1 और 8 मीन्स 8 होगा। अब भाई 8 को किस तरीके से तोड़ू कि 8 आएगा। मेन बच्चा जो फंसता है वो यही देखता है कि 8 तो ऐसे आ रहा है, बट अब कैसे आएगा। तो सर अगर मैं 4x माइनस का लूँ और प्लस का 2x, तो माइनस प्लस माइनस प्लस का 2x आएगा। एंड अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ 4 और 2 को, तो 8 आता है। दैट मीन्स हम बिल्कुल सही जा रहे हैं। तो ये मेरा इक्वेशन है। यहाँ से मैं क्या कॉमन लूँ, x, तो अंदर बचेगा x माइनस का 4। यहाँ से कॉमन लेता हूँ प्लस का 2, तो यहाँ बचता है x माइनस 4। ब्रैकेट सेम है, एक टाइम लिख लेंगे x माइनस 4 एंड x प्लस 2। ओके, जीरोस देखता हूँ अब क्या बनेंगे। x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 मीन्स x इज इक्वल टू 4 एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 मीन्स x इज इक्वल टू माइनस 2। अभी सम आ जाओ इसका। सम क्या कहता है, क्योंकि हमने जीरो निकाल लिया एंड कोफिशिएंट। अब देखते हैं सम एंड प्रोडक्ट। सम क्या कहता है, अल्फा और बीटा को जोड़ दो, क्या आएगा माइनस बी बाई ए आएगा। अल्फा आया हमारे पास 4 और बीटा आया माइनस का 2, तो 4 प्लस माइनस का 2, माइनस प्लस माइनस, तो 4 माइनस 2 कितना होता है, 2 होता है। तो 2 लिख दिया अपॉन में 1 2, क्योंकि ये क्या कह रहा है माइनस का आएगा, तो हमें माइनस लगाना पड़ेगा। तो क्या ये बी नहीं है हमारे क्वेश्चन में, कहाँ गया, क्या ये बी नहीं है 2? बिल्कुल है, और वो भी माइनस का। और ये ए जो कि 1 है, एक्स स्क्वायर का आगे कुछ नहीं था मीन्स 1 था, ए कितना है 1। ऐसे ही प्रोडक्ट को चेकआउट कर लेते हैं एक बार फटाक से। अल्फा बीटा क्या होता है, सी बाई ए बाई 4 मल्टीप्लाई माइनस का 2, 4 2 जा 8 माइनस का 8, अब नीचे कुछ नहीं तो 1। सी है ये हमारे क्वेश्चन का, बिल्कुल है। तो सर यहाँ तक सिर्फ इतना करने पे मैंने 2 से 3 तो कंफर्म मैंने कर लिए। अभी सेकंड क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, 3 and 4, 3 4 जा 12। अब मैं x को ऐसे तोड़ूं कि अगर मेरे पास क्या आ जाए, मल्टीप्लाई करने पे 4 आ जाए और प्लस माइनस करने पे केवल x बचे। क्वेश्चन में ही आंसर है। ये क्वेश्चन 2 साल से रिपीटेड है, आता है और यही आता है, डिजिट भी सेम। क्या होता है, बच्चा देता है 3 और 4 तो 12 इतना बड़ा नंबर, और एक x से कैसे बनेगा, मस्त इजी। क्योंकि देखो 3 4 जा 12 और 3 4 में से एक गया तो एक x। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि 3x माइनस का 4x माइनस 4, और यहाँ पे क्या रहेगा प्लस का 3x स्क्वायर। कॉमन लेना स्टार्ट करूं भाई, 3x दोनों में है, ठीक है, x प्लस 1 बचा अंदर, माइनस 4 दोनों में है, x प्लस 1 बचा अंदर, x प्लस 1 यहाँ है, x प्लस 1 यहाँ है, x प्लस 1, 3x प्लस 3x माइनस के 4। अगेन जीरोस निकालूं, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इज इक्वल टू माइनस के 1, 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू 4 बाई 3। सम करना स्टार्ट करते हैं। सम में क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा को प्लस करना है, तो अल्फा बीटा प्लस कर देते हैं, माइनस का 1 प्लस 4 बाई 3, नीचे कुछ नहीं है 1 होगा, एलसीएम 3 मल्टीप्लाई ऊपर भी मल्टीप्लाई 3, तो माइनस का 3 प्लस 4, माइनस का 3 प्लस 4 अपॉन में 3, कितना आएगा 1 बाई 3, 1 बाई 3। सेकेंड प्रोडक्ट, अल्फा बीटा, अल्फा कितना है भाई माइनस का 1, बीटा कितना है भाई 4 बाई 3, तो माइनस का 4 बाई 3। और यही हमारा आंसर खत्म हो चुका है फर्स्ट क्वेश्चन का। मैंने फर्स्ट पार्ट दिखाया, लास्ट पार्ट दिखाया, बीच के बचे हुए क्वेश्चन आप खुद कीजिए। स्टिल कोई दिक्कत आती है तो फिर आप कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर छोड़ के जाइएगा कि सर ये क्वेश्चन नंबर इस एक्सरसाइज का हमें यहाँ पे डाउट है, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना के दूंगा। टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, हर एक क्वेश्चन इस तरीके से करेंगे कि पेपर में नंबर आएंगे।
प्रॉपर वे में आएंगे, बस जुड़े रहिएगा मेरे साथ।